हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट करके पूछा था कि वर्षा ऋतु में क्या दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, क्या आयुर्वेद के क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में क्लियर करती हूँ। पिछले 2 वीडियो में हमने अश्वगंधा और शतावरी के बारे में पढ़ा, लेकिन अब मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में अगर लगातार बताऊँगी तो आपको भी बोरिंग हो जाएगा कि एक ही चीज़ लगातार चल रही है। तो हम थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। वर्षा ऋतु का सीज़न चल रहा है, वर्षा ऋतु के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ चीज़ें देखिए कॉमन है, हमारा जो मॉडर्न साइंस वाले लोग बोलते हैं, और आपने मेरे अलावा बहुत सारे दूसरे जो यूट्यूबर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनके चैनल में जान लिया होगा कि हमें वर्षा ऋतु में हाइजीन का ध्यान रखना है। बाहर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो गंदगी फैलती है, इसलिए आप लोगों को साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाना पीना खाते समय पानी को उबाल कर पीजिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर का खाना खाइए, वगैरह वगैरह। ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं उन बातों का विरोध नहीं कर रही। वो सारी बातें, हाइजीन का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, घर का खाना खाना, हेल्दी खाना, वो सब ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं आगे के आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए टॉपिक के ऊपर आगे आते हैं। वर्षा ऋतु को आयुर्वेद में जो काल का वर्णन है, काल का मतलब जो हमारा पूरा 12 महीने का जो समय है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक समय पर होता है आदान काल और दूसरे टाइप पर होता है विसर्ग काल। ठीक है, आदान काल का मतलब यह है कि जब हमारे शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और केवल हमारे शरीर में नहीं, संपूर्ण प्रकृति में, आसपास जो कुछ भी प्रकृति है, इस प्रकृति की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसे कहते हैं आदान काल। और दूसरा होता है विसर्ग काल। विसर्ग काल का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत कम रहती है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक पेंडुलम आप मान के चलें ऐसा, ठीक है। तो अगर इस समय पर है आदान काल और इधर है विसर्ग काल। आदान काल का मतलब है स्टार्टिंग का पॉइंट। जब वैसे आयुर्वेद में से हेमंत ऋतु से चालू किया गया है, हेमंत और शिशिर ऋतु यानी ठंडियों से, लेकिन उसे छोड़ के हम जनवरी फरवरी से ही समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है जनवरी का समय यानी कि ठंडियों का समय। इस समय पर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी में और हमारी प्रकृति में। उसके बाद एनर्जी कम होती है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून पर आकर आदान काल ख़त्म हो जाता है, यानी कि हमारी एनर्जी बहुत थी, 100 के ऊपर बात करें तो 100 से 90 80 70 ऐसे होते होते लोएस्ट 60 के लेवल पर आ जाती है जून के महीने में। और उसके बाद चालू होता है वर्षा काल। वर्षा काल में हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे ज़्यादा लोएस्ट होती है। यहाँ पर जून का महीना, उसके बाद वर्षा का समय, तो जुलाई का जो महीना है, जो वर्षा का टाइम है, इसमें हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे कम होती है, वापस पहुँच जाती है ऑलमोस्ट 0 के लेवल पर। वैसे 100 से अगर हम चालू करेंगे यहाँ पर माइनस में, तो 100 से होते होते 60 आई, -50 पर आ जाएगी, और -50 से फिर वापस धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगी, प्लस में होगी और फिर 100 के लेवल पर आ जाएगी। यानी अगर हमारे ऋतुओं का ऐसा पेंडुलम बनता है इस तरीके से, तो लोएस्ट फॉर्म में जब हमारे प्रकृति की एनर्जी होती है वो होता है वर्षा काल। वर्षा ऋतु में हमारा शरीर और हमारी चारों तरफ की प्रकृति अपने लोएस्ट लेवल पर होती है, यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करूँ आपके साथ, ये ध्यान रखिएगा, आगे जो बताऊंगी ये सारी चीज़ें समराइज करते हुए हैं। पहली बात तो हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में है। दूसरी बात, इस समय पर जो प्रकृति है इसका जो विपाक है वो अम्ल विपाक होता है। जब अश्वगंधा शतावरी मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ना कि औषधियों का विपाक होता है। मधुर विपाक की औषधि होती है, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर मधुरता डालती है। कटु विपाक की औषधि होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा करने वाली औषधि होती है। वैसे ही अम्ल विपाक होता है वर्षा ऋतु में। अम्ल विपाक का मतलब क्या है, इस समय पर हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा अम्लीय होता है। इस समय पर, वर्षा ऋतु के समय पर, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से, विकृत रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा अम्लीयता वाला होता है। अम्लीयता का मतलब क्या है, अगर आप एक आम को रख दो कहीं पर खुले में, तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो सड़ जाता है। पहले पकेगा, पकने के बाद वो ज़्यादा पक जाएगा, पिलपिला हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। उसमें क्या एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, खट्टी खट्टी स्मेल आएगी, मतलब वो चीज़ें सड़ गई। खाना जब आप रख देते हो 2 3 4 5 घंटे या 1 आध दिन के लिए उसको छोड़ देते हो, वो ख़राब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। उसमें वायु के बुलबुले निकलने लगेंगे, रिएक्शन चालू हो जाते हैं, उसका जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है ना।
चीज़ें जब सड़ती हैं तो स्टार्टिंग में वो खट्टी हो जाती हैं, कड़वी और खट्टेपन का एक टेस्ट हो जाता है, विदग्ध टेस्ट बोला जाता है इसको आयुर्वेद में। आप लोग समझ सकते हैं, एक हेल्दी खट्टापन अलग चीज़ होती है और चीज़ें जब सड़ जाती हैं तो उनकी खटास कुछ अलग टाइप की होती है ना। मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आई एम 100% श्योर आप सब भारतीय हैं, ख़राब खाना तो डेफिनेटली कभी ना कभी किचन में आपने स्मेल